Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है हर बार पीरियड आ जाते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. हर बार पीरियड आ जाते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है. तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है प्रेगनेंसी के लिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी? गुड क्वालिटी ऑफ एग्स, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड आपकी यूट्रस हेल्थ. ठीक है. एंड उसके साइड बाय साइड आप कह लीजिए आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आप इसमें कंसिडर करिए. ठीक है. तो गुड क्वालिटी ऑफ एग, स्पर्म्स एंड यूट्रस हेल्थ, ये सब हमारे हाथ में है. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन केयर करना ये सब हमारे हाथ में है. उसमें सबसे पहली चीज़ जो कंसिडर की जाती है वो होता है लेंथ ऑफ साइकिल. तो लेंथ ऑफ साइकिल में मैं ये कहूँगी कि एक फीमेल को 25 टू 35 डेज़ के बीच में साइकिल आता है. किसी का 25 डेज़ का, कईयों का 28 का, कईयों का 30 डेज़ का भी होता है, कईयों का 35 डेज़ का. दैट इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डेज़ ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इररेगुलर हैं या फिर 35 डेज से ज़्यादा का गैप है, ठीक है, मतलब रेगुलर साइकिल में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है और ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा. ओव्यूलेशन मीन्स कि एग्स बन ही नहीं रहे हैं या फिर उनकी क्वालिटी वैसी है ही नहीं जिससे कि कंसीव हो पाए, प्रेगनेंसी रुक पाए. ठीक है. तो इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी ही नहीं. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही बनता है ना कि हमें इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए कि हमारा जो साइकिल है वो रेगुलर इंटरवल्स में आए. तभी हमें पता चलेगा हमारी ओव्यूलेशन कब हो रही है, ओव्यूलेशन डेज कब है, कब नहीं है. तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है. आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है. कौन सी आपको एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं आपका साइकिल रेगुलर करने में. ठीक है. एंड साइड बाय साइड आपने वो डाइट लेनी है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, बेनिफिशियल हैं. वो मैं आपको अभी बताती हूँ. बट उसके साइड बाय साइड आपने एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है. आपकी जो ये माइंड है ना, माइंड ब्रेन जो है, ये हमारी पूरी बॉडी को सिग्नल्स देता है, कंट्रोल कर रहा है. तो आपने यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का. ठीक है. कंसीव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा. ठीक है. पीरियड्स रेगुलर नहीं है, आप ये मत सोचो कि हाय रेगुलर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा. नहीं, आप ये सोचिए मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूं, कैसे ठीक कर सकूं. एंड खुश रहिए. ठीक है. क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पर, आपके वेजाइनल एरिया पे, आपकी ओवरीज पे, आपके फेलोपियन ट्यूब्स, आपकी एग की क्वालिटी कैसी बन रही है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, वो होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, साइकिल नॉर्मल है, आपके हस्बैंड के भी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन आपका साइकिल तो फाइन है, ओके आ रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं, बट और भी टाइप की डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में. ठीक है. जैसे कि कोई विटामिन की है, कोई किसी मिनरल की है, कोई कैल्शियम की है, आयरन की है, तो उसका आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या करना है, ये मैं हर किसी को कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं, करने से पहले ही आप एक बार डॉक्टर के पास चले जाइए. ठीक है. या फिर डॉक्टर के पास भी मत जाइए. आप क्या करिए कि आप जाइए किसी भी लैब में, अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए नॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवा लीजिए. अगर आपको पता है कि आपका साइकिल ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप क्या करिए, अपने ब्लड टेस्ट करवाइए सबसे पहले. जब आप डॉक्टर को अपनी ब्लड टेस्ट दिखाते हैं रिपोर्ट, तो आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको किसी मेडिसिन की पर्टिकुलर, किसी कैल्शियम की, किसी आयरन की टैबलेट की, किसी मल्टीविटामिन की नीड है कि नहीं है. ठीक है. एंड साइड बाय साइड एक और चीज़, आपने अपना शुगर टेस्ट भी ज़रूर करवाना है. ठीक है. अगर वो नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कमिंग, या फिर बॉर्डर लाइन पे है, या फिर बहुत ज़्यादा जा रही है, तो आपको उस चीज़ को भी मेंटेन करना है. ठीक है. ये भी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. तो अब बात करते हैं कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए कि जो आपके साइकिल को भी रेगुलर कर सके एंड जो आपके साइकिल में भी हेल्प आउट करे और आपके एग की क्वालिटी को भी अच्छा बनाए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए. तो सबसे पहले तो बात करती हूँ मैं कि ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ये आपके साइकिल को रेगुलर करेंगी. जब साइकिल को रेगुलर कर देंगी तो बट ऑब्वियस है आपका ओव्यूलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर टाइम टू टाइम. ठीक है.
तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज। आपने अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का टाइम निकालिए, और ये हम निकाल भी सकते हैं इतना टाइम, ठीक है। और आप एक्सरसाइजेस करिए। क्यों? जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जब स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा तो आप हैप्पी रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो सिग्नल्स भेज रहा है आपकी बॉडी को, तो जो एग्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और टाइम पे बनेंगे, ठीक है। आपका जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो साइकिल है वो भी टाइम टू टाइम आएगा, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को ओवर ईटिंग ना दें, अपने आप को बाहर का खाना ना खाएं, पैक्ड फूड, जंक फूड, मीठा ज़्यादा ना खाएं। जब ये चीज़ें भी साइड बाय साइड अवॉइड करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज करेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, वो क्या है? आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, फिर बादाम हो गया। आप इनको भिगो दीजिए, ठीक है, रात भर, और सुबह ले लीजिए। आप ये कंज्यूम करिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस होता है ना, जो अंदर यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो भी हेल्दी रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो एग और स्पर्म जब मिलते हैं, जब इम्प्लांटेशन होनी होती है इनकी, तो वो अंदर ही चिपकते हैं ना, इम्प्लांटेशन उसको ही कहते हैं। जब वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लेयर होती है, वहाँ पे आके वो चिपकता है, ठीक है। तो जब आपकी एंडोमेट्रियम भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बट ऑब्वियस है आपको वो फर्दर हेल्प आउट ही करेगा प्रेगनेंसी में, ठीक है। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप ये चीज़ें खाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड आपका ओव्यूलेशन टाइम पे होगा। और ओव्यूलेशन कब टाइम पे होगा? जब आप अपने साइकिल को रेगुलर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने दोनों ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइजीन। तो हाइजीन का यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपने यूरिन पास किया, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने वेजाइनल एरिया को गीला नहीं रखना है, उसको ड्राई रखना है एकदम, ठीक है। आप एक कपड़ा रख लीजिए, कॉटन का क्लॉथ रख लीजिए। आपने यूरिन पास किया, जैसे अगर आपने दिन में 5 to 8 टाइम्स यूरिन पास किया, तो अगर आपने 8 बार यूरिन पास किया, तो 8 में से 4 बार ऐसा रख लीजिए कि आपने हल्का सा पानी लेना है और ऐसे पानी गेरना है अपने वेजाइनल एरिया पे, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास करते हैं वहाँ पे पानी हल्का सा गेर लीजिए 1-2 बार, और उसके बाद कॉटन के कपड़े से उसको पैट ड्राई करिए। मतलब ऐसे ऐसे करिए, ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं रगड़ देना। एंड नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने पानी गेरा अपने वेजाइनल एरिया पे, तो आपने पीछे से आगे की तरफ नहीं क्लीन करना है, आपने आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपने आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है, या फिर आप आगे का ही पोर्शन जहाँ से यूरिन पास किया वहीं पे हल्का सा कॉटन का कपड़ा ऐसे ऐसे पैड ड्राई कर दीजिए, मतलब उसको सूखा कर दीजिए, गीला मत रहने दीजिए बिल्कुल भी। क्यों? इससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होता। अगर आप गीला छोड़ेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जब इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो बट ऑब्वियस है वो आपकी साइकिल पे भी इम्पैक्ट करता है, आपके वेजाइनल एरिया पे, आपके यूट्रस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुश रहना है, यू हैव टू स्टे हैप्पी। तो आपने हर टाइम ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, आप खुश रहिए, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, ये कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट रहेगी। जब आपके दिमाग में स्ट्रेस ही नहीं होगा किसी चीज़ का, जब आप स्ट्रेस रखेंगे ही नहीं, फ्री माइंड रहेंगे ना, तो देखना ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होती जाती हैं। सो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका चेक करेंगे, वो आपको टेस्ट लिखेंगे, आपके पीरियड्स का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स करेंगे, जो भी प्रॉब्लम उनको दिख रही है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस ब्लीडिंग कहीं होती तो नहीं होगी, या फिर कम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं सिस्ट तो नहीं है, कहीं ट्यूब्स का कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कहीं एंडोमेट्रियम लाइनिंग में तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो वो ये चीज़ें सब देखते हैं और फिर उसके बाद आपको फर्दर मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे, एक्सरसाइजेज रिकमेंड करेंगे, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे देखिए, मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो है, जो मेरे साथ होता है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा साइकिल 28 डेज़ का है, रेगुलर है, ठीक है। तो मुझे जब साइकिल आता है, मेरा साइकिल 5 डेज़ का होता है, तो 5 में से 3 डेज़ ऐसे होते हैं जब मुझे ब्लीडिंग अच्छे से होती है, मतलब ठीक ठाक ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन लास्ट के 2 डेज़, 4th और 5th डे में ये होता है कि कम हो जाती है, ठीक है। एंड 5th डे में हल्का सा एंड में स्पॉटिंग होता है, दैट्स इट। लेकिन वेयर एज अगर नेक्स्ट मंथ जब साइकिल आएगा 28 डेज़ के गैप में, तो मुझे 3 डेज़ नहीं तो 4 डेज़ का साइकिल आता है, जिसमें कि मुझे ब्लीडिंग जो है बहुत कम होती है, इतनी नहीं होती है।
तो मुझे ऑल्टरनेट मंथ्स में ऐसे साइकिल आता है, एक मंथ में अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, नेक्स्ट मंथ में मुझे थोड़ी कम ब्लीडिंग होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने चेक किया, सब कुछ देखा, वो कहते हैं इट इज़ फाइन, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपका। सो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, ज़रूर दिखाइए अपने आप को, क्योंकि वो फर्दर आपको जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।